नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के भाषा माधुरी से पाठ 11 बिरसा मुंडा। आइए जानते हैं कौन है बिरसा मुंडा और इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की, लोगों के हित के लिए क्या किए। आइए जानेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। सर्वप्रथम जीवन परिचय देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को एक किसान के घर में, गरीब परिवार के घर में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह था जो छोटा नागपुर के पठार झारखंड निवासी थे। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 2 साल की उनको सजा दी गई। 9 जून 1900 को लगभग सुबह 8 बजे अंग्रेजों के द्वारा उनको जहर दे दिया गया, जिसके कारण उनकी मौत भी हो गई। पिता सुगना पूर्ति मुंडा और माता कर्मी पूर्ति मुंडाइन के सुपुत्र बिरसा मुंडा का जन्म, जैसा कि आपको बताया कि 1875 को झारखंड के रांची के खूंटी जिले के उलियातू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई हुई और चाईबासा के विद्यालय में इन्होंने आगे की पढ़ाई की। इनका मन हमेशा समाज की यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचते रहना, समाज के लोगों को ऊंचा उठाने का काम ये देखना और सोचना, ये हमेशा करते थे बिरसा। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। सन 1894 में मानसून में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। अंधविश्वास, भूत प्रेत, डायन प्रथा, इन सबसे दूर रहने के लिए बिरसा हमेशा प्रेरित करते थे लोगों को कि अंधविश्वास में ना पड़े। तो इस प्रकार से बिरसा ने अपने समाज, लोगों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। आइए जानते हैं पाठ में से। इतिहास बताता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए। विद्रोह का अर्थ है बगावत। तो इतिहास के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे देश में कई तरह के विद्रोह हुए। इसमें 1857 की विद्रोह तो सभी को मालूम ही है। स्वतंत्रता आंदोलन का पहला विद्रोह, जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। चर्बी लगे कारतूस के विरोध में उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी और देश में आज़ादी की लहर के लिए एक बिगुल छेड़ दिया। आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्राण न्यौछावर करना अर्थात बलिदान करना। उन्हीं में से एक का नाम है बिरसा मुंडा, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मुंडा आदिवासी बिहार के दक्षिणी पहाड़ी इलाके में रहते थे। उन्होंने अपने जंगल, जमीन और अपनी आज़ादी के लिए शासकों का घोर विरोध किया। अंग्रेजी शासक थे, उनका पूर्ण रूप से घोर विरोध किया। यह इतिहास के पन्नों में बिरसा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और अनेक विद्रोह हुए, जैसे गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, वो तो बाद में हुए। इसके पहले अंग्रेजी शासन में अनेक क्रांतिकारियों ने अनेक विद्रोह किए, लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए। इसमें भी बिरसा विद्रोह महत्वपूर्ण है। वास्तव में बिरसा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे, जैसे एक जमींदारों ने छल बल से मुंडाओं की जमीन हथिया ली, जिस पर पिछली कई पीढ़ियों से मुंडा रहते थे और खेती बाड़ी करते आ रहे थे। तो ये पहला कारण है कि जमींदारों ने उनके ज़मीनों को हथिया लिया। जमींदारों द्वारा ज़मीन हथिया लिए जाने के कारण मुंडाओं का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
मुंडाओं ने उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का नाम था सरदारी लड़ाई। यह आंदोलन रांची से शुरू होकर सिंहभूम जिले में फैल गया। एक वजह और थी आंदोलन शुरू होने की, जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। जहाँ आदिवासी रहते थे, लोगों का आश्रय था, उनसे होने वाले उत्पाद से उनको लाभ मिलता था। तो ये तो आंदोलन जो बगावत शुरू की, जंगलों को सुरक्षित घोषित करना। अब तुम सोचोगे कि यह क्या है। तो बच्चों, दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सामाजिक प्रथा के अनुसार वन और वन की उपज पर लोगों का पूरा अधिकार था। वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ की लकड़ी, फूल, फल और जितने भी उत्पाद होते थे, उन पर पूरा अधिकार वहाँ के लोगों को होता था। लेकिन सूखी टहनी, पत्तियाँ, गिरी हुई डाली को एकत्र करने के अलावा कोई भी पेड़ को हाथ नहीं लगाने देते, कोई भी हाथ नहीं लगाते थे। आदिवासियों को अपनी जरूरत की सारी चीजें जंगल से ही मिल जाती थी। यही कारण था कि वे स्वयं भी वनों की रक्षा करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत के वनों में कीमती लकड़ी के भंडार है, सागौन जैसे कीमती लकड़ी के भंडार, तो उन्होंने वहाँ रहने वाले आदिवासी को बाहर निकालने के लिए कई सारे नियम बना दिए, ताकि आदिवासी लोग उनका उपयोग न कर सके। लोग वहाँ से चले जाएं तो उनको वह काट सके और बेचा जा सके। इनमें से एक नियम था कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अपना कब्जा कर सकती है। ये नियम बना दिए अंग्रेजी सरकार ने कि सरकार किसी भी व्यक्ति की जमीन पर अपना कब्जा कर सकती है। और इतना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित जंगल में लोगों को बिना अधिकार के घुसने या पशुओं को चराना मना था, जो कि लोग पहले स्वतंत्र रूप से करते आ रहे थे। वहाँ के वन के उत्पाद, लकड़ी और जितने भी वस्तुएं उपलब्ध होती थी, उन पर पूरा अधिकार होता था। मगर ये तो अब तो समाप्त होने वाला था। बिहार के दक्षिण पहाड़ी इलाके के वनों को अंग्रेजों ने सुरक्षित घोषित कर दिया और मुंडाओं से जंगल को पूरा हथिया लिया। जो मुंडा आदिवासी थे, इनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। बिरसा नाम का एक मुंडा आदिवासी था, वो सामने आए। उन्होंने लोगों से कहा, हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेजों का राज खत्म करना होगा, तभी तो ये हम पर जो अत्याचार करते हैं उसको नहीं करेंगे, वरना हमारे हाथ से जमीन निकलती चली जाएगी। सभी ने बिरसा की हाँ में हाँ मिलाई और सभी लोग अंग्रेजी राज खत्म करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से बिरसा नाम के जो युवा थे, वह अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दिए। बिहार के रांची जिले की दक्षिणी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था चलकद। बिरसा मुंडा इसी गांव के रहने वाले थे। चलकद गांव के रहने वाले थे और लोगों को जागृत किया कि किस प्रकार से इन अंग्रेजों को हम भगाएं, इस अंग्रेजों के विरुद्ध हम बगावत करें, ताकि हम अपनी जल, जंगल, जमीन का उपयोग कर सके और स्वतंत्र पूर्वक रह सके। ये था बिरसा मुंडा की बगावत की शुरुआत। अब आगे क्या होगा उसको अगले वीडियो में, अगले भाग में बताऊंगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बिरसा मुंडा देश के लिए निछावर होने जा रहा है। देश के लिए लोगों को, देश को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जागृत कर रहा है। आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किन्हीं 5 कामों की सूची बनाएंगे। ये था प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।